साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं साथियों कि बहुजन समाज के जो भी स्वतंत्रता संग्राम में जो सेनानी हुए हैं, उनके इतिहास में बहुत ही कम उनका परिचय मिलता है। यहाँ तक कि इतने बड़े बड़े काम किए हमारे बहुजन योद्धाओं ने देश की आज़ादी के लिए, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। इस बात को चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये सत्य है साथियों कि हमारे बहुजन युवा महापुरुषों ने बहुत बहुत समय समय पे बहुत बड़ा जंग लड़ाई लड़ी है। इसके कारण ही देश आज़ाद होने में इनकी भी बहुत पूरी भागीदारी है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद की बात है कि 150, 160 साल, 70 साल, इतना समय बीत जाने के बाद भी इतिहास के पन्नों में इनका कहीं नाम नहीं दर्ज है। यहाँ हमारे देश के जो इतिहासकार हैं, इनका नाम यहाँ से गायब कर दिए हैं, मिटा दिए हैं। बहुत कोशिश किए मिटाने की, लेकिन फिर भी विदेश की किताबों में कहीं ना कहीं इनकी चर्चा मिलती है। धन्य है वो कवि जो इनकी खोज करके ले आए और हमारे लिए मार्गदर्शन बना। बहुत बहुत धन्य है ऐसे कवि जो कि हमारे लिए इन्होंने इसी खोज करके ले आए हैं। आज हम जिस महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे, उनमें भी एक ऐसे ही महापुरुष हैं जिनका कि गुमनामी क्रांतिवीरों में उनका नाम पहले आता है और उनका भी इतिहास में कोई चर्चा नहीं मिलता है, जबकि उन्होंने अपने समय में बहुत ही बहादुरी से साथ संग्राम किया है। अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने बहुत 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 परिश्रम किए हैं और उनसे खूब लड़ाइयाँ लड़ करके उन्होंने थकाया है, जिससे कि हमें देश में आज़ादी मिलने का मौका मिला है। इसी कड़ी में बीच में कभी लिख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि बार बार ही मिटाया गया। इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि इतना दिन, आज तो करीब साथियों 200 साल करीब के आसपास हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है कि जिन महापुरुषों ने हमारे मेहनत करी है, परिश्रम किया है, उनका कोई जिक्र इतिहास में मिलता नहीं है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन धन्य है वो कवि जो कहीं ना कहीं से किताबों के माध्यम से संक्षिप्त परिचय हमारे पास रख रहे हैं, जिससे हमें अपने महापुरुषों की के विषय में जानकारी होगी और हम समझते हैं कि युवा साथियों को इससे जान करके खुशी होगी और उन्हें आगे अपना भविष्य तय करने में मदद भी मिलेगी। ठीक इसी प्रकार से आज हम बात करेंगे एतवा और जवाहिर रजवार, बिहार के रजवार विद्रोह के नायक। साथियों, ध्यान से गौर करने की बात है, ये बिहार की धरती से हैं और बहुत बड़ा योगदान इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में दिया है। उसी के विषय पे कभी आज लिख रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के 160 साल और देश की आज़ादी के 70 साल बाद भी आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले कई नायक पीछे छूट गए हैं। यहाँ तक कि अनेक नाम उनके नाम पर कोई मूर्ति तक स्थापित नहीं की जा सकी है। बिहार के नवादा में ऐसे ही 3 नायकों की कहानी इतिहास के पन्नों से दबी पड़ी है। 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में नवादा के जवाहिर रजवार, एतवा रजवार और फतेह रजवार की उल्लेखनीय भूमिका रही है। ऐसे गुमनाम नायकों की भूमिका का जिक्र ब्रिटिश दस्तावेजों में भी उपलब्ध है। विदेशों में उनकी परछाई, उनकी छाया तो मिलती है, लेकिन यहाँ के इतिहासकारों ने उनको पूरी तरीके से मिटा दिया है। साथियों, बड़ी दुख की बात है। फिर आगे लिख रहे हैं, जवाहिर रजवार नारदीगंज प्रखंड के पसई गांव के रहने वाले थे, जबकि एतवा रजवार गोविंदपुर के कर्णपुर के रहने वाले थे। वही फतेह रजवार भी नवादा से जुड़े थे। इनके संघर्ष की कहानी का जिक्र ब्रिटिश दस्तावेजों के अलावा बिहार झारखंड के स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक पटना केपी जायसवाल शोध संस्थान से प्रकाशित प्रज्ञा भारती जैसी किताबों में मिलती है। इन नायकों ने भारत पर अंग्रेजी शासन के दौरान उन्हें खूब परेशान किया था। सरकारी कचहरी, बंगले, जमींदार और उसके करिंदे की संपत्ति विद्रोहियों के निशाने पर थी। विद्रोहियों को जब भी अंग्रेजों के खिलाफ मौका मिलता, वो घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते थे। तब अंग्रेज अधिकारियों ने विद्रोह पर काबू पाने के लिए विद्रोहियों को चोर और डकैत जैसा नाम देना शुरू किया, ताकि आम जनता विद्रोहियों को समर्थन देना बंद कर दे। अंग्रेज इनके विद्रोह से खासे परेशान हो गए। आखिरकार अंग्रेजों ने इनको पकड़ने की मुहिम शुरू कर दी। साथियों, जहाँ जहाँ इनके पास साधन की तो कमी थी, जैसा कि किया जाए आज के बहुत साल पहले, जैसे आज समय में गोली बारूद और ये तमाम तरीके के साधन है, उस समय साधन तो था नहीं इनके पास, बस देसी औजार थे। लेकिन उन्हीं के साथ इनके मनोबल की अगर कोशिश किया जाए तो इन्होंने अपने मनोबल को जो दिया है, आज वो जोश युवा पीढ़ी में नहीं दिखता है। लेकिन उन्होंने उस समय कैसे कि बिना भूखे प्यासे रह करके फिर भी अपने देश के प्रति उनकी जो देश की भक्ति थी,
कितना बेहतरीन मिसाल दिया कि क्या जज्बा रहा होगा कि हम अपने देश को आज़ाद कराएंगे, अपने देश में स्वतंत्र रूप से रहेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या मिसालें कायम की और खूब मेहनत से कर करके और अपना संगठन बना करके, एक छोटे से संगठन बना करके और ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को परेशान करने में किस तरीके से सक्षम रहे हैं, इसी की कहानी कवि किताब के माध्यम से दे रहे हैं। आगे लिखते हैं, रजवाड़ों ने खास तौर नालंदा, नवादा और हजारीबाग से लगे इलाकों में लगभग 10 वर्षों तक विद्रोह चलाया। नालंदा और नवादा की पहाड़ियां रजवाड़ों के विद्रोह के कार्य क्षेत्र के रूप में शामिल रहीं। रजवाड़ विद्रोह 1857 की लड़ाई का मील का पत्थर है। 1857 से लेकर 1867 तक पहाड़ियों में उनका विद्रोह चलता रहा। ऐसा विद्रोह और उस दौरान और उसके बाद कहीं नहीं देखा सुना गया। जवाहिर और रजवाड़ इस विद्रोह के नायक थे। साथियों, माना जाए कि इतना बड़ा साहस दिखाना आज के समय में बहुत दुर्लभ है। ये एक छोटी सी सेना और भरपूर साधन ना होने के बावजूद भी हम इसी चीज़ का गुणगान करते हैं, क्योंकि कितनी उमंग और कितनी भरतसना और कितनी देश के प्रति कितनी लगन थी कि उन्होंने कि हमारे देश में विदेशी कब्जा और हम विदेशी हुक्म में जीना नहीं कबूल करेंगे, बल्कि जीते जी अपने आप को मर जाना कबूल करेंगे, लेकिन हम दूसरे की हुकूमत को स्वीकार नहीं करेंगे। धन्य है ऐसे महापुरुषों को, जो कि आज वो इतिहास से वंचित हैं, लेकिन किसी तरीके से कभी ने कहीं से छोटा सा परिचय हमें दिया, उसके माध्यम से हम जानकारी हासिल कर रहे हैं कि सलाम है उनको ताकत को। आगे लिख रहे हैं, 27 सितंबर 1857 को जब जवाहिर रजवाड़ अपने करीब 300 अन्य साथियों के साथ विद्रोह की रणनीति बना रहे थे, तभी अंग्रेज सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में जवाहिर रजवाड़ के चाचा फागू रजवाड़ की मौत हो गई और कई अन्य विद्रोहियों के साथ जवाहिर भी जख्मी हो गए। बाद में जख्मी जवाहिर की मौत हो गई। इसके पहले 12 सितंबर 1857 को एतवा की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज और जमींदारों की सेना की एतवा और विद्रोहियों से मुठभेड़ हो गई। इस लड़ाई में एतवा तो बच निकले, लेकिन उनके 10-12 साथी शहीद हो गए। थके अंग्रेजों ने एतवा की गिरफ्तारी के लिए 200 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। साथियों, जहाँ की सरल भाषा में इसे कहा जाए, एक तरफ तो अंग्रेज की सेना होती थी, एक अधिकारी अपनी टुकड़ी लेकर के सेना का एक गुट बना लिया होता था, तो कहीं दूसरी तरफ दूसरा ले अपना अधिकारी अपना गुट बनाए हुआ करता था। और एक समस्या ये थी कि जो हमारे देश के उस समय जमींदारी थी, जमींदारियों प्रथा के हिसाब से वो भी अपनी एक सेना या अपने एक साथियों की गैंग उनके पास भी हुआ करती थी। हालांकि अंग्रेजों से तो हम दबे ही हुए थे, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे देश के जो रजवाड़े थे, जो राजा थे, जो यहाँ के निवासी थे, वो खुद नहीं चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत यहाँ से हटे और हमारा देश मुल्क हो, आज़ाद हो। खास करके ये बहुजन समाज के लोगों को जो पीड़ना झेलनी पड़ी, उसका कोई बयान नहीं किया जा सकता है कि कितने कष्ट की बात थी कि 3-3 लोगों से अगर कोई भी साहस भी करता था तो उन्हें 2-2 तो 3-3 लोगों से मुकाबला करना पड़ता था। सिर्फ अंग्रेज ही नहीं थे, बल्कि उस अंग्रेज के साथ में हमारे देश के जो चापलूस थे, राजे रजवाड़े जो थे, उनके साथ मिले हुए थे, और वो ही हमको दंड देना और प्रताड़ना करना ही हमें दबा रखे थे, पशुवत ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर कर रखे थे। दुख की बात यहीं पर है, अगर सिर्फ बाहरियों से लड़ना होता तो आसानी थी कि हमारे देश के जो है हमारे महापुरुष लड़ करके उनको भगाने में और जल्दी कामयाबी मिलती, लेकिन मजबूरी यही थी कि उनके साथ में हमारे देश के ही जो हमारे यहाँ के निवासी थे, वो ही हमें सुकून की ज़िंदगी नहीं जीना दे चाहते थे। यही युवा साथियों को, जब तक वो शिक्षा में नहीं जाएंगे और अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक वो अपना भविष्य बेहतर नहीं बना सकते हैं। साथियों, आगे की लाइनों में कवि लिख रहे हैं, लेकिन फिर 9 अप्रैल 1863 को करीब 10,000 पुलिस, मिलिट्री और जमींदार की फौज ने एतवा रजवाड़ को गिरफ्तार करने के लिए अभियान चलाया। रजवाड़ों का डेरा पहाड़ियों में बासगोती से पश्चिम और कौआकोल के पूर्व की तरफ था। इस अभियान के लिए सतगांव के टिकैत और उसके दीवान तथा सौतार के जमींदार फूल सिंह को बुलाया गया था। नवादा के सभी प्रमुख जमींदारों को शिकार पार्टी के लिए बुलाया गया। यहाँ साफ है कि रजवाड़ उनका शिकार थे। नवादा के जमींदारों और हजारीबाग से पुलिस को मदद के लिए भी बुलाया गया था। रजवाड़ों के समूह को भ्रम में डालने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने अपने कैंप को तत्काल रजौली स्थानांतरित कर दिया था। साथियों, जैसा कि बताएं, यहाँ कभी परिचय दे रहे हैं
कि ये लोग पहले ही मुहिम बना करके जो है कि उनको बार बार ये कोशिश करते थे कि वो मिले, और जनता में उनको अलग तरीके से संदेश दे करके कि इनको जनता साथ ना दे, लेकिन धन्य है वो जो देशभक्त हैं, जिनको देश से प्रेम है, जिनको देश से प्यार है, वो अपनी देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ जो दिए हैं, हमारी ज़िंदगी को बेहतर और स्वच्छ बनाने के लिए ही उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी हमें याद करेगी। लेकिन एक ऐसे हम हैं और हमारी युवा पीढ़ी है जो कि भूली बैठी हुई है। साथियों, चेतना जागे, और युवा साथियों से निवेदन है कि जागो मेरे साथियों, जागो और अब याद करो अपने महापुरुषों को। जब तक आप जागोगे नहीं, जानोगे नहीं, तब तक मानोगे नहीं, और जब तक मानोगे नहीं तब तक कोशिश नहीं करोगे अपने हक अधिकार पाने के लिए। बहुत ही ज़रूरी है कि स्वयं, जीवन तो सब कोई जीता है, एक पशु भी जीता है, लेकिन जीवन मनुष्य में होकर के एक मानवता बस जीवन जिया जाए, यही सबसे बेहतर होगा। लास्ट की लाइनों में कभी छोटा सा परिचय देते हुए लिख रहे हैं, रजवाड़ों के खिलाफ इस हमले का अभियान 3 तरफ से चलाया गया। पहले दल में जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में सेना के जवानों द्वारा कौआ कोल के पश्चिम ओर से हमला संचालित किया जाना था। दूसरा दल मुंगेर के एसपी के नेतृत्व में था। इस दल को बासगोती पहाड़ी से जुड़े पूर्वी हिस्से में कार्रवाई संचालित करनी थी। तीसरा दल जमींदारों का था, जिसे हजारीबाग के दक्षिण के तरफ से अभियान चलाना था। यह रजवाड़ों को घेरने के अब तक का सबसे बड़ा अभियान था, लेकिन एतवा रजवाड़ बच निकले। इसके बाद वीर नायक एतवा रजवाड़ के नेतृत्व में 10 सालों तक छिटपुट विद्रोह चलता रहा। साथियों, बड़े दुखद के साथ कहना पड़ रहा है, बिहार एक प्रांत है भारत का, जिसमें कि वहाँ बहुजनों ने सत्ता हासिल की, और खूब आज तक जो है, ये वीडियो मेरे बनाते तक की कहानी है साथियों, कि वहाँ बहुजनों ने सत्ता भी हासिल की। मुख्यमंत्री के पद पर भी हमारे बहुजन ही नायक जो है कि बहुजन नायक ही मुख्यमंत्री के पद पर हुए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ऐसे महापुरुषों की एक मूर्ति तक ना स्थापित है, जैसा कि कवि ने इसमें लिखा है कि ऐसा इतिहास के पन्नों में अभी तक वो खोज कर ला नहीं सके हैं। ये हमारी ही कमी है साथियों, कि हम जो है कि अपने आप को अपनी सुख सुविधाओं में भूले बैठे हुए हैं, जो कि हम नहीं याद कर रहे हैं अपने महापुरुषों को। ये बहुत दुखद की बात है साथियों। होना चाहिए, उनको इतिहास में ढूंढ के लाना चाहिए, और हमारी जनता को ये परोसना चाहिए, ताकि हमारे देश की बहुजन समाज की जनता है, जो दबे कुचले शोषित वंचित समाज के हमारे जो साथी हैं, जो परिवार हैं, वो दुख सह रहे हैं, उनको ऐसा मिलेगा तो उनमें ज़रूर उसको थोड़ी सी रोशनी मिलेगी, और वो अपने जीवन को स्वच्छ बनाने की कोशिश करेंगे, अपने इतिहास को याद करेंगे, उनके अंदर जुनून और जोश पैदा होगा। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथियों, बिहार में कई बार हमारा बहुजन समाज भी मुख्यमंत्री के पद पे कायम रहा है, सत्ता भी उनको थोड़ी हासिल हुई है, हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री के पद तक तो नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन फिर भी जितना उनको मिलनी है कोशिश करना चाहिए। साथियों, वीडियो लंबी होगी, इस कारण अब इस वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आगे हम फिर किसी दूसरे बहुजन महापुरुष के विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय।